हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोविड से यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सब ग्राफ क्या होता है एंड उसके कुछ जो टाइप्स है वो हम कवर कर देंगे इस वीडियो में। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सब ग्राफ क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में एक ग्राफ जैसे सेट का सबसेट होता है ना, वैसे ग्राफ का सब ग्राफ होता है। मतलब हम ग्राफ का कोई एक पोर्शन ले लेते हैं, उसको जब हम बनाते हैं अलग से तो वो हमारा सब ग्राफ कहलाता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखो जी, मेरा ये पूरा ग्राफ है, तो इसके सब ग्राफ क्या हो सकता है। एक तो ये हो गया जिसमें हमारे ए बी और सी तीनों कनेक्टेड है, और एक हो गया ए इस टाइप से। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, तो ये एक एज मिसिंग है बी से डी वाली में एज। ठीक है। अगर मैं इस सेम ये वाला ग्राफ ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ अगर बना दूँ तो सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पर बी है, ए है और डी है, और इधर भी है लेकिन इधर आपके सिर्फ दो एजेस है। तो ये आपका होता है सब ग्राफ। अब नेक्स्ट होता है इंड्यूस्ड सब ग्राफ क्या होता है। तो इंड्यूस्ड सब ग्राफ एक एक ग्राफ का टाइप होता है, और वो जो ग्राफ रहता है इस टाइप का ग्राफ रहता है। उसकी कंडीशन ये रहती है कि आपके जैसे आपने कोई भी पार्ट निकाला ग्राफ का, मान लो मैंने ये पोर्शन निकाला, तो इसमें जितने एजेस हैं और वर्टाइसेस है उन सबको मुझे कनेक्टेड रखना है। मतलब मान लो अगर ये यहाँ पर हम देख सकते हैं तीन एजेस हैं जो बी से डी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो सब ग्राफ आएगा उसमें भी बी से डी कनेक्टेड होना चाहिए। सिमिलरली ए से बी है तो ए से बी होना चाहिए, ए से डी है तो ए से डी होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है आपका ये इंड्यूस्ड सब ग्राफ कहलाता है। ये आपका जी डैश जो है वो इंड्यूस्ड सब ग्राफ नहीं है। ठीक, तो ये होता है आपका इंड्यूस्ड सब ग्राफ। और आप यहाँ पर एक दो पॉइंट है, आप इनको याद कर लेना। कनेक्टेड ग्राफ का जो सब ग्राफ रहता है वो हमेशा कनेक्टेड नहीं रहता है। जरूरी नहीं आपको कनेक्टेड मिल, हो सकता है डिस्कनेक्टेड हो जाए। एंड जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ रहता है वो भी उसका जरूरी नहीं है कि वो डिस्कनेक्टेड रहे। मान लो अगर मैंने डिस्कनेक्टेड का एग्जाम्पल लिया, एक ग्राफ ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये पूरा एक ग्राफ है जी। अब इसमें मैंने ये जी डैश ये ले लिया, सिर्फ इस टाइप का ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कनेक्टेड आ रहा है। तो ये जो ये जो केस है ये हमारा नॉट ऑलवेज वाला आएगा। दोनों में मैंने बता दिया ग्राफ, सब ग्राफ और इंड्यूस्ड सब ग्राफ। नेक्स्ट होता है स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है। तो स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज अ सब ग्राफ विच कंटेन्स ऑल वर्टाइसेस ऑफ ओरिजिनल ग्राफ v डैश इक्वल टू v एंड e डैश इज ए सबसेट ऑफ e। इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो ग्राफ रहता है ना, सब ग्राफ जो रहता है आपका, उसके अंदर सारी वर्टाइसेस रहती है जो आपकी ओरिजिनल ग्राफ में, लेकिन एजेस हो सकता है कम रहे। एजेस के जो काउंट है, काउंट ऑफ ई डैश लिया मैंने जो सब ग्राफ है, उसका काउंट या तो उस ओरिजिनल ग्राफ की जो एजेस है उसके काउंट के बराबर हो गए, उससे कम हुआ। तो ये होता है स्पैनिंग सब ग्राफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है कि ये जो स्पैनिंग सब ग्राफ रहती है ये कनेक्टेड भी हो सकता है और डिसकनेक्टेड भी हो सकता है। अब जैसे स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है, उसके अंदर मतलब एन वर्टेक्स अगर है तो एन माइनस वन एजेस रहती है। तो ये मैंने आपको बता दिया स्पैनिंग ट्री क्या होती है। एंड यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। अब जैसे यहाँ पर मेन जो है हमारा जो क्वेश्चन आता है कि आपको बोला गया है कि आप निकालो नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री कितना है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है और सबसे ज़्यादा बेकार। ठीक है, इसमें आपको मतलब ये क्वेश्चन आए तो इसके लिए मैं आपको जो मैंने अप्लाई करी थी चीज़ कि आप इसको सबसे लास्ट में करोगे इन टाइप के क्वेश्चंस को जिसमें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग रहा है, और उसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं है स्पेसिफिक। एक जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ लेस देन इक्वल टू 4 के लिए है। अगर जब 4 वर्टाइसेस से ज़्यादा हुआ तो आपका जो ये ट्रिक है ये फेल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये ग्राफ बनाया है हमारा। अब इसका मिनिमम स्पैनिंग, अब जिससे बनने वाली एमएसटी है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, एमएसटी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या क्या है। तो देखो मैंने एक एक करके इसको बनाया है। तो ये होता है क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा टाइम खाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप सबसे आखिरी में करोगे। ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि कंप्लीट ग्राफ जो रहता है के एन, उसके अंदर एन की पावर एन माइनस टू डिफरेंट स्पैनिंग ट्री रहती है। ठीक है, ये किसके लिए है, सिर्फ के एन के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपका जो कंप्लीट ग्राफ के एन है, अगर उसमें से एक भी एज को मैंने डिलीट करा, कोई भी एज को अगर मैंने डिलीट कर दिया सिंगल एज को, तो बनने वाली स्पैनिंग ट्रीज कितनी होंगी, तो वो होंगी एन की पावर एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस टू। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, इसको याद कर लेना। पर ये स्पेशल केस होगा कि आपने सिंगल एज को हटाया तब जाके ही आपका ये आंसर आ रहा है ना। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल पड़ती है बच्चों को, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। हर किसी के लिए आप फॉर्मूला निकालोगे तो कितने याद करोगे। लेकिन ये एक है ट्रिक जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स एल्गो। ये है आपके 4 या 4 से कम वाली वर्टाइसिस के लिए यूज़ कर सकते हो इसको। इसको क्या करना है, इसमें इसकी मैट्रिक्स इसका एल्गो बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो आपका ये ग्राफ है, ये कंप्लीट ग्राफ तो नहीं है, पहली चीज़ है ना, के एन नहीं है। अब मैंने क्या करा, एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें जो वर्टाइसेस है वो हमारी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। ठीक है। अब उस वर्टाइसेस के अंदर
आपके जैसे ए है, तो अब ए से कनेक्टेड जितनी भी वर्टाइसेस हैं उन सब पर आपको -1 लिखना है। तो ए से कनेक्टेड डी है तो -1, ए से कनेक्टेड सी है तो -1, ए से कनेक्टेड बी है तो -1। और जो ए से ए वाला बन रहा है उसमें क्या होगा, तो ए से ए की जो डिग्री है यहाँ पे वो लिखना है। मतलब ए की डिग्री यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो वो आप यहाँ लिख दो। ठीक है, तो ये मैंने पहली रो लिखी। सिमिलरली आप बी के लिए लिखो। बी के लिए क्या हो जाएगी, तो बी से ए -1, बी से सी -1 और बी से डी हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर बी से डी कोई एज ही नहीं है अवेलेबल। तो यहाँ पर आपने बी से डी 0 लिख दिया, बी से ए -1, बी से सी -1। लेकिन यहाँ पर आपका जो बी से बी है उसमें आपके लिखोगे बी की जो डिग्री है जो कि है 2। ठीक, सिमिलरली आपने बचे हुए भी फुलफिल कर लिए और ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स का कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी एक सब मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, जैसे सेट का सबसेट वैसे मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स। तो मैंने मान लो ये वाला मैट्रिक्स लिया, ये वाला जो मैट्रिक्स है 3x3 का, और इस सब मैट्रिक्स को लेके इसको आपको डिटर्मिनेंट इसका निकाल लो। कोई भी 3 ले सकते हो आप, मान लो चाहो तो ऊपर वाले 3 ले, ऊपर में से कोई 2 ले लो या फिर नीचे वाले ऐसे ले लो, कोई से भी ले सकते हो। मैंने ये इधर वाले ले लिए, ये मैंने यहाँ लिखा है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसका जो आंसर आएगा ये आपका नंबर ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज आएगा। बट ये कब के लिए है, जब जब नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी होगी, लेस देन या इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, और एक चीज इसमें याद रखना है, जब भी आप इस अलगो को अप्लाई करो तो उसमें सबसे पहले आप जो इतने भी सेल्फ लूप है, जैसे ये अगर कोई दे दिया तो उसको रिमूव पहले कर देना, उसके बाद ही आप ये मैट्रिक्स बनाना है ना। इसको एकदम सिंपल ग्राफ में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद इसका मैट्रिक्स बनाना। ठीक है, तो ये है वो एल्गोरिदम जो आपके लेस देन 4 के लिए, लेस देन इक्वल टू 4 के लिए अप्लीकेबल है। अभी अब जैसे एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि आपके जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री रहती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो वो क्या रहती है, वो कनेक्टेड रहती है, सबसे मेन चीज़ पहली। और n वर्टाइसेस है तो n-1 एजेस रहती है उसमें। मैंने ये एक मेरा ग्राफ है, ये एक मेरा ग्राफ है, और ये डी और ई वर्टेक्स से डी और ई एजेस से कनेक्टेड है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने डी से ई की एज को रिमूव करा तो ये जो ग्राफ बनेगा मेरा ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। एक कंपोनेंट रहेगा ये वाला और दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल, बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये डी हो रहे और ये ई है, यहाँ बाकी हमारे दूसरे वर्टाइसेस हैं। तो यहाँ पर जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाली कंडीशन है वो तो फेल हो गई। तो हमें क्या है कि इस जो यहाँ इसको इस एज को रखने की प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है वो कितनी होगी, इसके कारण 1। मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर ये इस तरह से होता, ये एक एज है, ये एक एज है, बाकी ये अपना 2 ग्राफ है जिसको ये दोनों एज कनेक्ट कर रही है। तो अब यहाँ पर इस एज को रखने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 1/2। या तो मैं इस एज को रख सकता हूँ या तो इस एज को रख सकता हूँ। अब यहाँ एजेस कितनी टोटल 2, तो हमारे रखने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, एक एज को 1/2। तो इस तरह से आपको पीएनसी इसमें लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या यहाँ पर एक सिंगल एज के लिए तो लगा लिया पीएनसी। अब इसके बाद क्या करो, जो बचे हुए आपके ग्राफ बन रहा है ना, जैसे ये हो गया या ये हो गया, इसके लिए आप वो मैट्रिक्स एल्गो लगा लो। इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका और ये इसकी पॉसिबिलिटी तो 1 है डी से ई का, तो ये क्या हो जाएगा, इससे बनने वाले 8 है ना, इससे बनने वाले 3, और ये डी से ई को रखा उसकी पॉसिबिलिटी 1। तो 8 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 24 मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये इस पूरे ग्राफ की बनेगी। बट ये कब अप्लीकेबल है, जब आपका v लेस देन इक्वल टू 4 है, याद रखना ये। सो ये मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद आता है एक मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री। इसका जो यूज़ है सबसे ज़्यादा आपको मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री का यूज़ आपको आएगा एल्गोरिदम्स जो हम पढ़ेंगे आगे, है ना, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। उसके अंदर ये मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री मतलब आपके कॉस्ट निकलती है, हर एक एज की ना एक कॉस्ट रहती है। मतलब बी से सी जाऊँगा तो मेरी कितनी कॉस्ट रहेगी, कॉस्ट यानी मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, या उस तरह से समझ लो आप। तो वो जो वर्क है जो जितना करना पड़ेगा या एनर्जी लगेगी, तो वो कहलाता है आपका वेट। और हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इस तरह से करना है कि जो फाइनल आउटपुट है उसमें जो आपका वेट आना चाहिए सभी एजेस का सम करके, वो मिनिमम आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये 8 है, यहाँ पर ये 9 आ रहा है, तो ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम है, तो ये हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको कुछ एल्गोरिदम है, क्रुस्कल्स एंड प्रिम्स एल्गोरिदम, वो सब आपको मैं बता दूंगा। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।